सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं माल्टा स्टडी वीजा के बारे में कि जो माल्टा स्टडी वीजा का क्या बेनिफिट्स होता है, क्यों आपको माल्टा जाना चाहिए स्टडी करने के लिए। क्योंकि आजकल जो ट्रेंड चल रखा है यूरोप की कोई भी कंट्री में अगर लोग सोचते हैं स्टडी करने की तो वो सबसे पहले माल्टा का नाम आता है। माल्टा को ज़्यादातर लोग प्रेफर करें, 95% लोग माल्टा को प्रेफरेंस दे रहे हैं स्टडी के लिए। इसके रीजन क्या है, आपको माल्टा स्टडी करने जाना है तो इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में ये अपन पूरा डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका भी ड्रीम कंट्री है, माल्टा स्टडी करने जा रहे हो आप यूरोप की कोई भी कंट्री में, तो माल्टा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कैसे बन सकता है। तो आपने वीडियो को जरा सा स्किप नहीं करना है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना उन दोस्तों के साथ जो माल्टा जाने चाहते हैं, जो ऑलरेडी जा चुके हैं। और साथ ही आपने बेल आइकन भी प्रेस करना है, यूट्यूब को भी सब्सक्राइब करना है। तो सबसे पहले अपन वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं कि आपको माल्टा ही स्टडी करने क्यों जाना चाहिए, क्या ऐसे आपको बेनिफिट्स है जो मिलेंगे माल्टा स्टडी करने आपको जाना है। तो स्टार्टिंग करते हैं। अपने लोगों के साथ में प्रॉब्लम होती है एक इंग्लिश लैंग्वेज बैरियर की, यानी कि अपना के लैंग्वेज जो है तो थोड़ा अलग रहता है, तो अपने को इंग्लिश में इतना ज़्यादा नहीं होता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आइलेट्स पीटी बिल्कुल नहीं कर पाते हैं, उनका हाथ तंग होता है या उनको स्पीकिंग में दिक्कत आती है, राइटिंग में, लिसनिंग में, कैसे भी कर लो तो वो ये एग्जाम टेस्ट नहीं दे पाते हैं आइलेट्स और पीटी का। तो उनके लिए माल्टा सबसे बेस्ट है। क्योंकि अगर माल्टा का स्टडी वीजा आप अप्लाई करते हो, इसके अंदर आप लोगों को कोई भी आइलेट्स पीटी या कोई आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं देना पड़ता है। एक नंबर ये पॉइंट हो गया अपना। दूसरी बात ये आती है कि यहाँ पे गैप का कोई मसला नहीं है। अगर अदर कंट्री में आप अप्लाई करते हो, जैसे कि यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया कोई भी है, या फिर कनाडा, या फिर कोई यूरोप की अदर कंट्री है, तो वहाँ पे गैप का बहुत ज़्यादा चक्कर पड़ता है, गैप होता है तो आपको यहाँ पे स्टडी वीज़ा नहीं मिलता है। तो माल्टा के अंदर कैसा है कि अगर आप 12th के बाद अप्लाई कर रहे हो तो आपका 5 से 6 साल का गैप है तो भी कोई दिक्कत नहीं, चल जाता है। अगर ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई करते हो तो आपका 8 से 10 साल का गैप भी एक्सेप्टेबल आ जाता है। इवन पीछे दिसंबर 2022 के अंदर तो ऐसे वीजा भी थे जिनकी 10 साल का गैप भी था, और जिन लोगों ने 10th पास करी थी उनको वीजा भी मिले और ऑलरेडी माल्टा में वो अपनी स्टडी कंप्लीट करने वाले हैं ऑलमोस्ट। अगर आप देखोगे तो क्योंकि दिसंबर फिर आ गया ये, तो ये बहुत इसका दो जो बड़े रीजन है, इस तरीके से आप माल्टा को चूज कर सकते हो। दूसरी बात यहाँ पे आपको परसेंटेज की कोई दिक्कत नहीं है। जिन लोगों के लो परसेंटेज होते हैं उनको कि बड़ी कंट्रीज में वीजा नहीं मिलता है इजीली, तो वो यहाँ से चूज कर सकते हैं। माल्टा आपको 40, 45, 50% तो है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आपको माल्टा स्टडी वीजा प्रोवाइड करता है। तो आप यहाँ से माल्टा से दूसरी कंट्री मूव कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग इसलिए भी करते हैं माल्टा को प्रेफर। तो ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे अगर माल्टा के देखें तो माल्टा कंट्री बहुत अच्छी है, जॉब के ऑप्शन बहुत है वहाँ पे आपके पास में, होटल इंडस्ट्री में, हॉस्पिटलिटी में, कोई भी लगा लो। क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता हो माल्टा जो है वो एक टूरिस्ट कंट्री है, वो बिल्कुल टूरिस्ट के ऊपर चलती है। जैसे कि दुबई है, एक आइलैंड कंट्री है, तो वहाँ पे जो पूरा सिस्टम, कल्चर, जो इकोनॉमी चलती है वो मोस्टली टूरिस्ट के ऊपर चलती है। तो जॉब की अपॉर्चुनिटीज भी है, सारा कुछ है, और वेदर वगैरह सब कुछ अच्छा है, तो इतनी ज़्यादा ठंड वगैरह भी नहीं है, तो आपको वो भी झंझट वाली कोई बात नहीं है। इसके साथ ही जॉब के ऑप्शन भी काफ़ी अच्छे हैं, साथ ही बात करूँ तो अर्निंग भी काफ़ी अच्छी है। रहने खाने पीने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बढ़िया कल्चर मिलता है, और वो ये है भी। और वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडियन और पाकिस्तानी लोग भी रहते हैं, तो इसके चलते नेपालीज भी रहते हैं, तो आपको एक वो माहौल भी अच्छा मिलता है वहाँ पे, अपने जैसा माहौल मिलता है। तो उसमें वो भी आपको डरने घबराने वाली बात नहीं है कि माल्टा है तो माल्टा जाएंगे, पता नहीं यूरोप की कैसी कंट्री है। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा पहले कभी, अभी इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो आपको ये भी मिलेगा, पता नहीं वहाँ पे कैसे सर्वाइव होगा कैसे, तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद अगर बताऊँ तो जैसे कि आपको पता होगा माल्टा टूरिस्ट कंट्री है, तो वो वहाँ पे आपको लैंग्वेज बैरियर भी कोई नहीं है। अदर कंट्री में अगर आप देखोगे, जर्मनी में जर्मन बोली जाती है, स्पेन में स्पेनिश, इटली में इटालियन है, इस तरीके से उनकी एक अपनी लैंग्वेज है। बट माल्टा के अंदर क्या है, माल्टीज तो बोलते हैं बट मोस्टली लोग वहाँ पे इंग्लिश बोलते हैं, तो आपको एक वो लैंग्वेज बैरियर नहीं आने वाला है। 95% या 99% लोग वहाँ पे इंग्लिश भी यूज करते हैं, तो आप इजीली वहाँ पे कम्युनिकेट कर सकते हो, सर्वाइव कर सकते हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कोई भी चीज़ के अंदर। तो ये आप इस तरीके से माल्टा को ज़्यादा प्रेफरेंस दे सकते हो आप बजाय किसी अदर कंट्री के। और एक यहाँ पे बात करूँ तो आपका स्टडी का जो कॉस्ट होता है वो बहुत ही कम आता है अदर कंट्री के, अगर आप देखो कंपेरिजन में। तो कॉस्ट अगर आपका, वैसे तो डिपेंड करता है कि आपने कैसे किस तरीके से डील करी है अपने एजेंट के साथ, और आपका कॉलेज कौन सा है, आपका कोर्स क्या है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। बट आपका जैसे कि ऑन एवरेज बढ़िया कॉलेज, अगर आप नॉर्मल जैसे जो प्रोसीजर होता है उसके हिसाब से देखोगे, तो आप जो फर्स्ट ईयर का जो अपना होता है उसके अंदर फीसेस वगैरह डाल के आप 5 से 6 लाख में, 7 लाख में इजीली अपना कर सकते हो एक साल का। इसके बाद पर ईयर के हिसाब से आपका जितने का टाइम का कोर्स है, तो मोस्टली लोग माल्टा जो जाते हैं वो डिप्लोमे के लिए जाते हैं। डिप्लोमा 1 साल का, यानी कि आपका 1.5 साल का या 2 साल का, इस तरीके से जाते हैं। कोई ग्रेजुएशन या बैचलर या मास्टर के लिए बहुत कम जाते हैं लोग, इतना नहीं ज़्यादा प्रेफर करते हैं माल्टा को। तो इस तरीके से आप माल्टा को देख सकते हो। बढ़िया बढ़िया कॉलेज वहाँ पे है, यूनिवर्सिटी भी है, आप यूनिवर्सिटी में ले सकते हो एडमिशन। ग्लोबल कॉलेज माल्टा है, वो भी वहाँ का टॉप कॉलेज है, यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा है।
इस तरीके से आप जो भी हो, जैसा भी आपकी प्रोफाइल हो, तो एक बार आप माल्टा के लिए जरूर ट्राई कर सकते हैं। आपको एक बढ़िया एजेंट देखना है जो कि आपकी अच्छे से फाइल लगाए, आपको बढ़िया सजेशन दे। आपको अगर आपकी प्रोफाइल वीक है तो आपको टॉप कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर फाइल लगानी है, ताकि आपके वीज़ा के चांसेस ज़्यादा बने। और ये नहीं है कि आपने आपके एजेंट के पास के एजेंट ने कुछ भी बोल दिया, मुंह उठा के आपने कर लिया, ऐसा कभी भी मत करना। अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आप अपनी सिलेक्ट करना। ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है कि लोग इतनी अच्छी प्रोफाइल होती है या बुरी होती है, कैसे भी होते हैं, पर वो ज़्यादातर लोग प्रेफरेंस करते हैं यूनिवर्सिटी को, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर वीज़ा आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कॉलेज के अंदर करोगे तो वीज़ा के चांसेस कम होते हैं। तो सेम ऐसा भी होता है कि आपके अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग होता है। पहले हालांकि चल रहा था, पहले कोई दिक्कत नहीं थी। पहले माल्टा के अंदर जैसी फाइल थी वीज़ा धड़ल्ले जा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। 10वीं पास लगाया तो भी 15 साल का गेप है तो भी वीज़ा, क्योंकि उस टाइम माल्टा चला था, उस टाइम इतने वीज़ाज नहीं थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने फाइलें डालनी चालू कर दी, इतने लोगों ने फाइलें लगाई है, जैसे कनाडा में लगती है वैसे ही माल्टा के अंदर फाइलें लगनी स्टार्ट हो चुकी है। तो उनको भी समझ आया कि थोड़ा सा इसको करना चाहिए। बाकी वहाँ पे इलेक्शन वगैरह थे, उसके चलते जो लोकल पीपल है वहाँ पे, तो उन्होंने ये भी बोला था कि यहाँ पे माइग्रेंट्स को बंद किया जाए, इतने ज़्यादा और माइग्रेंट्स यहाँ पे नहीं आने दिया जाए। तो उसके चलते अभी माल्टा थोड़ा स्ट्रिक्ट हो चुका है। पहले भी इंटरव्यू होता था माल्टा के, बीच में बिल्कुल ही इंटरव्यू बंद कर दिया था माल्टा ने, जैसे कि अप्रैल के बाद वो ये अगस्त तक ऑलमोस्ट बंद रहा था, कोई इंटरव्यू नहीं हो रहा था, डायरेक्ट आपको रिजल्ट मिल रहा था, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव। अब दोबारा सितंबर के बाद फिर से इंटरव्यू होने चालू हो गया, कंटिन्यूसली इंटरव्यू हो रहा है। लगभग 95% या 96% लोगों के इंटरव्यू हो रहे हैं, 3 से 4 5 लोगों के नहीं होते हैं। उसके अंदर ये होता है कि जिन लोगों की प्रोफाइल अच्छी है, मार्क्स बढ़िया है, इंग्लिश में मार्क अच्छे है, या फिर जिन लोगों ने आईलेट्स पीटी की कोई जो सर्टिफिकेट है वो लगाया, तो उसकी वजह से उनका इंटरव्यू नहीं होता है। तो ये है माल्टा के बारे में अच्छी अच्छी बातें कि माल्टा आपने क्यों चूज करना चाहिए, वाई शुड यू चूज माल्टा फॉर योर फर्दर स्टडीज। तो इस तरीके से आप माल्टा को कंसीडर कर सकते हो। अगर आपकी ऐसी कुछ प्रोफाइल है तो आप माल्टा के लिए एक बार जरूर ट्राई कर सकते हो, कम बजट के अंदर भी, और आपका एक बढ़िया काम हो सकता है। कल को अगर आपकी टीआरसी वहाँ पे बनती है, जो कि टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड 2 3 4 महीने में बन जाता है माल्टा जाने के बाद, तो आप कोई भी जो यूरोप की जितनी भी कंट्री है, इनकी 27 जो कंट्रीज है, 8 है, तो उसके अंदर आप इजीली मूव कर सकते हो, कहीं पे भी जाके अपना काम स्टडी कुछ भी कर सकते हो। बट हालांकि मैं तो आपको यही बोलूँगा कि माल्टा जा रहे हो तो अपना पहले कोर्स पूरा करो, स्टडी पूरी करो, वहाँ से अपना डिग्री सर्टिफिकेट लो, ताकि वो आपको उसके ब्याह पे और ज़्यादा बेनिफिट मिले। चाहे किसी भी कंट्री में बाद में आप मूव करो, कुछ भी करो, तो वो चीज़ आप ध्यान में रखना। अपनी स्टडी हमेशा पूरी करना, जहाँ भी करो। तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है, माल्टा बेस्ट है, अच्छी कंट्री है, सेफ्टी मामले में सारा कुछ अच्छा है, माहौल अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। तो आप माल्टा को चूज कर सकते हो। फिर भी अभी आपकी कुछ भी क्वेरी, आपको कुछ पूछना है, कुछ भी, अगर आपने माल्टा का स्टडी वीजा प्रोसेस करवाना है तो आप मेरे से भी करवा सकते हो, बहुत ही रीजनेबल प्राइस के अंदर। कोई ज़्यादा आपको खर्चा नहीं करना, जो जेन्युइन चार्जेस होंगे आपको वही पे करना है। और अभी भी फिर कुछ क्वेरी तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट में भी पूछ सकते हैं। सो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।